कैसे में सब लोग, मैं हरेंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो मेरे बच्चे, अगर आपसे यहाँ पर हम चर्चा करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के बाद अब बारी है आपकी किसकी, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की। ठीक है भैया। तो बहुत सारे बच्चे लगातार जो है कह रहे थे सर आरपीएफ पे भी थोड़ा ध्यान दो, आरपीएफ पे थोड़ा ध्यान दो। ठीक है भैया। हालांकि पहले से भी क्लास आपकी चल रही थी, लेकिन एक नए सिरे से आपकी क्लास यहाँ पर ये शुरू की गई। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाओ। देखो यार, आरपीएफ में जीएस का एक बड़ा रोल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो सबसे ज्यादा जो रोल आपका रहने वाला है आरपीएफ में, वो जीके जीएस का रहने वाला है। और यहां पर मतलब मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम में यहां से बाहर आपके पास क्वेश्चंस ना पहुंचे। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमने कोशिश की थी, बिल्कुल वैसी ही कोशिश, वैसी एक शानदार सी कोशिश कहां पर आरपीएफ में हम करने वाले हैं। इस पर मैं कुछ एक चीजें वीडियो भी लेकर आऊंगा, कैसे आप अपना स्कोर जो यहां पर बढ़ा सकते हैं, किन किन टॉपिक पर आपको स्पेशली यहां पर ध्यान देना है। ठीक है। तो यहां पर क्लास स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से रेगुलर क्लास में। ठीक है। तो लव यू मेरे भाई, सभी को प्रणाम। स्टार्ट करते हैं। और देखो, पहला सवाल आप सबके सामने आ चुका है, सभी साथी बताने की कोशिश करेंगे इस पहले सवाल का राइट आंसर आपका यहां पर क्या रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई। तो जल्दी से जल्दी बताइए सवाल क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखना। सवाल आपका यहां पर क्या कहता है दोस्त, है ना। सवाल कहता है कि श्रीकालहस्ती मंदिर किस राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीकालहस्ती मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है, आप इसे कह सकते हैं बच्चे। जल्दी से बताइए मेरे भाई क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। मंदिरों को लेकर आपसे चर्चा करूंगा। श्रीकालहस्ती सबसे पहले तो याद रखेंगे मेरे भाई, कहां पर, आंध्र प्रदेश में श्रीकालहस्ती मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है भैया। तो यहां पर इस बात को याद रखेंगे सबसे पहली बात, अगर आपसे चर्चा की जाए मंदिरों को लेकर। हालांकि बहुत सारे मंदिर हैं जिन पे सवाल आपसे अक्सर एग्जामिनर के द्वारा यहां पर पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे चर्चा की जाए मेरे भाई, मान लेते हैं जैसे सोमनाथ मंदिर है ना, मान लेते हैं ऐसे मंदिर बहुत सारे आपको कराऊंगा, स्पेशल मंदिर कुछ है ना। जैसे मान लेते हैं आपसे मैंने बात कर ली भैया सोमनाथ मंदिर कहां पर है, तो आप कह सकते हैं बच्चे गुजरात में आपको सोमनाथ मंदिर मिल जाएगा। इसी तरीके से अच्छा आंध्र प्रदेश में कहां पर कह सकते हैं बच्चे, किसकी अगर बात करें बच्चे, आंध्र प्रदेश में आपसे पूछा जाए कहां पर, चित्तूर में आप कह सकते हैं क्या, चित्तूर में कह सकते हैं क्या दोस्त, बताना मेरे भाई। इसी तरीके से आपसे मान लेते हैं बृहदीश्वर मंदिर है ना, बृहदीश्वर मंदिर आपसे पूछा जाए, बृहदीश्वर मंदिर बच्चे ये कहां पर मिलेगा भैया, तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा क्या। ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है मेरे भाई कौन सा, है ना, मान लेते हैं एक कहते हैं केरल में एक मंदिर होता है जिसे क्या बोलते हैं, जहां पर महिलाओं के प्रवेश को क्या कर दिया था, वर्जित कर दिया था। तो कौन सा वो मंदिर है जहां पर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया गया था, मतलब उन्हें क्या किया गया था, रोका गया था महिलाओं के प्रवेश को। उस पर एक महत्वपूर्ण केस भी है जिससे अगर आपसे यहां पर चर्चा करें तो कौन सा केस है बच्चे जो आप बताइए महिलाओं के प्रवेश को रोका गया था। केरल में किस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोका गया था, आप कमेंट करके बताइए। तब तक मैं अगले सवाल की तरफ यहां पर बढ़ जाता हूं बच्चे, जल्दी से जल्दी बताना। हाँ जी भैया, क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना भैया। हाँ जी बच्चे, वॉइस प्रॉब्लम है, आवाज की समस्या। एक मिनट दोस्त, एक मिनट भैया, एक मिनट बच्चे, एक मिनट बस। आवाज की समस्या हो रही क्या भाई, है भैया, आवाज की समस्या तो ना है। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ। आवाज तो ठीक है दोस्त। अरे यार सोनू निगम की आवाज थोड़ी चाहिए तुम्हें, है? मेरी आवाज में सुन लो आज थोड़ा सा, है आवाज ओके है ना। चलो तो बताइए मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अगर मटकी के बारे में आपसे यहां पर पूछा जाए कहां का लोकप्रिय नृत्य है, जल्दी से बताइए। अगर मेरे भाई मटकी आप लोगों से पूछा जाए तो जल्दी से जल्दी बताओ मेरे भाई कि मटकी कहां पर मिलेगा। हाँ जी भैया, अगर मटकी लोक नृत्य को लेकर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है दोस्त, है ना, लोक नृत्य को लेकर पूछा जाए तो यहां पर बताइए मटकी कहां पर मिलेगा भैया, कहां पर मिलेगा मित्र मटकी, जल्दी से बताइए। हाँ जी, कितने बच्चे यहां पर सही जवाब देंगे, आपसे चर्चा करूंगा बच्चे। कहां पर, मध्य प्रदेश में मिलेगा क्या दोस्त, मटकी कहां पर मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा बिल्कुल। जैसे अगर आपसे यहां पर चर्चा की जाए, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, जैसे आपसे चर्चा की जाए कि भैया जैसे भांगड़ा कहां पर मिलता है, गिद्धा कहां पर मिलता है, पंजाब में मिलता है। ठीक है। डफ कहां पर मिलता है, पंजाब में मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से फाग नृत्य कहां पर मिलता है, अगर आपसे फाग पूछा जाए, फाग नृत्य कहां पर मिलता है, कोई बताएगा बच्चे, तो हरियाणा में आप कह सकते हैं बच्चे, कौन सा, हरियाणा में आपको कौन सा फाग मिल जाता है। भांगड़ा की बात करेंगे बच्चे
कहां पर? पंजाब में आप कह सकते हैं बच्चे कौन सा? भांगड़ा आपको मिलता है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए किन्नौर कहां पर मिलता है? हिमाचल प्रदेश में बच्चे। अगर किन्नौर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कौन सा? किन्नौर कहां पर मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश में आप किन्नौर कह सकते हैं दोस्त। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में किन्नौर कह सकते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए बच्चे कि गढ़वाली कहां पर मिलता है? उत्तराखंड में, है ना। गढ़वाली कहां पर मिलता है मेरे भाई? अगर आपसे गढ़वाली पूछा जाए गढ़वाली कहां पर मिलता है तो आप उत्तराखंड आप यहां से कह सकते हैं दोस्त। कहां पर भैया? उत्तराखंड आप यहां पर कह सकते हैं अगर गढ़वाली के बारे में आपसे यहां पर पूछा जाए, ठीक है। इसी तरीके से कालबेलिया आपसे पूछा जाए मेरे भाई कौन सा? कालबेलिया आपसे पूछा जाए, कालबेलिया पूछा जाए तो कहां पर कह सकते हैं? राजस्थान में कालबेलिया मिलेगा। गणगौर आपसे पूछा जाए, गणगौर कहां पर मिलेगा? तो ये भी बच्चे कहां पर? राजस्थान में मिल जाता है। इसी तरीके से आपसे मिलता है सुईसिनी, ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई कौन सा? सुईसिनी आपसे पूछा जाए ना, सुईसिनी, सुईसिनी आपसे पूछा जाए, सुईसिनी कहां पर मिलता है? ये भी आपका राजस्थान में ही सुईसिनी आपको देखने को मिल जाता है। सवाल का राइट आंसर कौन सा हो गया भैया? मध्य प्रदेश आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है। हालांकि लावणी कहां पर मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है बच्चे। लावणी आपसे पूछा जाए, बहुत पूछा जाता है लावणी, है ना। लावणी कहां पर मिलता है भैया? महाराष्ट्र में आपको कौन सा? लावणी आपको देखने को मिल जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है भैया। इसी तरीके से तरतली कहां पर मिलता है? ये भी आपका कहां पर? मध्य प्रदेश मिलता है। मटकी मध्य प्रदेश मिलता है। खड़ा नृत्य आपसे पूछा जाए, ये भी मध्य प्रदेश मिलता है। जवारा पूछा जाए, ये भी आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। समझे भैया? बहुत शानदार बच्चे। हालांकि देखो और सब पे कितनी सारी बातें कर सकते हैं। असम की बात करेंगे, बिहू मिलता है, बिछुआ मिलता है, आपका नट पूजा आपको देखने को मिल जाता है, नागर नृत्य आपको देखने को मिल जाता है, गोपाल मिल जाता है, डोंगी मिल जाता है। ये सब कहां पर? मध्य प्रदेश क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं। समझे भैया? चलिए भाई मेरे अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा अगला सवाल आपका यहां पर क्या कहता है? सवाल है बच्चे, बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध रूप कौन सा है? तो बिहार में कौन सा है? जरी जरदोजी, सुजनी, लाख कांच और कोल्हापुरी चप्पल। तो यहां पर अगर आपसे ध्यान से देखें मेरे भाई, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जो सुजनी है यही आपके सवाल का यहां पर क्या है? राइट आंसर। ये कहां पर? बिहार राज्य में कह सकते हैं। और भारत सरकार के द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया दोस्त। इसे क्या दिया गया है? इसे मिला मेरे भाई जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग मिला किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा ना दोस्त, याद रखेंगे भारत सरकार के द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया। अगर सुजनी की बात करें तो अगर आपसे चर्चा करें बच्चे, है ना, तो अगर मूल रूप पूछा जाए इस कढ़ाई का, जो मूल रूप है कहां पर? मुजफ्फरपुर कह सकते हैं बच्चे, है ना। अगर पूछा जाए मेरे भाई बिहार में कहां पर? बिहार में कहां पर? तो मुजफ्फरपुर आप इसे कह सकते हैं दोस्त। कहां पर भैया मेरे बच्चे? याद रखना, मुजफ्फरपुर आप इसे कह सकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में आप कह सकते हैं अगर आपसे यहां पर चर्चा की जाए तो, ठीक है भैया। अगर आपसे चर्चा करेंगे बच्चे इसके बारे में और भी कह सकते हैं तो 18वीं शताब्दी में इस कला को एक तरीके से यहां पर बच्चे आप कह सकते हैं इस कला को शामिल किया गया। इस बात को याद रखना, ठीक है। साड़ी पर, धोती पर, साधारण सिलाई में, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप यहां से बात कर रहे हैं मेरे भाई जीआई टैग की, अभी मैं आपसे और भी चर्चा करूंगा। जब आप जीआई टैग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इस जीआई टैग की जो टैगलाइन है वो टैगलाइन क्या है। तो याद रखेंगे दोस्त कौन सा भैया? अतुल्य भारत की मेरे बच्चे, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई। कौन सा? अमूल्य निधि आप कह सकते हैं जीआई टैग की टैगलाइन, ठीक है भैया। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? कोई बताएगा भैया कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? कितने वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है जीआई टैग? कमेंट करके बताओ, गलत नहीं होना चाहिए, जवाब सारे सही होने चाहिए। इसी जीआई टैग पे अगर आपसे चर्चा करूं मेरे भाई, तो पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? फर्स्ट जीआई टैग किसे दिया गया था दोस्त? याद रखेंगे ये किसे दिया गया था? दार्जिलिंग टी को दिया गया था क्या भैया? दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था क्या पहला? अगर आपसे बात की जाए तो यहीं पर कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है ये आप बता सकते हैं? 10 वर्षों के लिए। बहुत ही शानदार आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं मेरे भाई। कितना? 10 वर्ष के लिए आपका जीआई टैग यहां पर दिया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? सुजनी आपके सवाल का यहां पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, है ना। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? थोड़ा आसान सवाल है लेकिन इस तरीके के सवाल मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा प्रॉपर। हर एक एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है सवाल पूछे जाने का। यहां पर आपको यूपी पुलिस वाले जैसे सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग मिलेगा, थोड़ा सा अलग मिलेगा, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। तो बताइए भैया सोमनाथ मंदिर कहां पर है? अगर आपसे यहां पर पूछा जाए तो उम्मीद करूंगा सारे के सारे बच्चे इस बात को सही जवाब देंगे बच्चे।
जैसे आपसे बच्चे पूछा जाए लिंगराज मंदिर कहां पर है ना भैया, अगर आपसे मेरे भाई पूछा जाए लिंगराज मंदिर पूछा जाए, लिंगराज मंदिर मेरे भाई आपसे पूछा जाए कहां पर, तो उड़ीसा में आप कह सकते हैं कि दोस्त लिंगराज मंदिर कहां पर, उड़ीसा में कह सकते हैं कि भुवनेश्वर में आप कह सकते हैं, ठीक है। अमरनाथ मंदिर कहां पर भैया आप कह सकते हैं, कश्मीर में कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए मेरे भाई कौन सा, कामाख्या मंदिर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कौन सा, कामाख्या मंदिर। इस सवाल का जवाब भी देना है सबको, कामाख्या मंदिर मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कामाख्या मंदिर तो मिलेगा दोस्त कहां पर, असम में मिलेगा, या यूं कह सकते हैं दोस्त कहां पर, गुवाहाटी में आपको देखने को मिलेगा अगर कामाख्या मंदिर पूछे। दिलवाड़ा का मंदिर बच्चे पूछा जाए, दिलवाड़ा मंदिर बच्चे पूछा जाए मेरे भाई, दिलवाड़ा पूछा जाए तो कहां पर, माउंट आबू में राजस्थान में आप कह सकते हैं दिलवाड़ा मंदिर। खजुराहो पूछे तो बच्चे कहां पर भैया, अगर मेरे भाई खजुराहो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, खजुराहो का मंदिर कहां पर, मध्य प्रदेश में कह सकते हैं क्या भैया, खजुराहो के मंदिर को पूछा जाए तो। इसी तरीके से विरूपाक्ष मंदिर कहां पर मिलेगा दोस्त, अच्छे सवाल है सारे के सारे। अगर आपसे पूछा जाए विरूपाक्ष मंदिर पूछा जाए, विरूपाक्ष मंदिर बच्चे कहां पर भैया, कर्नाटक में कह सकते हैं कि हम्पी में कह सकते हैं क्या दोस्त, कर्नाटक हम्पी में। इसी तरीके से मीनाक्षी मंदिर पूछा जाए, वैगई नदी के किनारे पर मीनाक्षी मंदिर पूछा जाए। अच्छा विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के किनारे है, तो भीमा नदी के किनारे आप कह सकते हैं बच्चे कहां पर, यहां पर भीमा नदी कह सकते हैं बच्चे, यहां पर भीमा नदी। एग्जामिनर है बहुत नालायक, वो क्या करता है ना, उस सवाल में से कुछ नया निकाल के पूछता है, हमें उसी को पकड़ना है कि भाई जितना तू एडवांस में जाएगा उतना हम चले जाएंगे पहले ही, ताकि वो एग्जाम में आपको परेशान ना कर पाए, समझ रहे हैं इस बात को। तो विरूपाक्ष मंदिर कहां पर भैया, कर्नाटक में हम्पी में कह सकते हैं। इसी तरीके से पूछा जाए तिरुपति बालाजी का मंदिर कहां पर भैया, तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। इस बात को भी अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखेंगे, समझे भैया। चलो फिलहाल सोमनाथ मंदिर कहां पर है, गुजरात में कह सकते हैं बच्चे, कहां पर मेरे भाई, गुजरात में कह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं बच्चे गुजरात के बारे में आपसे पूछा जाए तो यहां पर बच्चे कौन सा भैया है ना, यहां पर दोस्त याद रखेंगे, यहां पर आपको मिलेगा गिरनार पर्वत, यहां पर मिलेगा बच्चे कौन सा, गिरनार पर्वत। और अगर गिरनार पर्वत की श्रेणी में एक झील पाई जाती थी, कौन सी, सुदर्शन झील, अगर आपको पता हो तो मेरे भाई कौन सा, सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील पे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या क्या सवाल बनते हैं, इस सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया था किसके द्वारा किया गया था, इस सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था क्या भैया, किसके द्वारा मेरे भाई बताना जल्दी से, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था क्या। इसी सुदर्शन झील का अगर इसकी मरम्मत पूछा जाए, इसकी अगर मरम्मत पूछा जाए तो किसने इसकी मरम्मत कराई थी, या सवाल इस भाषा में बनता है इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, समझ रहे मेरी बात, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था मेरे भाई, बताइए जल्दी से, इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था भैया, जल्दी से जल्दी बताओ। रुद्रदमन के द्वारा कराया गया था क्या दोस्त, बताओ जल्दी से भैया। हाँ जी, एक बच्चा कुछ कह रहा है, सर आपके 5 मिनट चाहिए, सॉरी बट सर मेरे किसी भी मेल का आंसर नहीं मिल रहा है, क्या करूं, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। कौन से मेल का आंसर नहीं मिल रहा है मित्र, कौन से मेल का मेरे बच्चे, चिंता मत करिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख देना, या व्हाट्सएप मैसेज जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप समस्या भेज देना, जो एग्जामपुर का व्हाट्सएप मैसेज है, वहां पर भी समस्या सोल्व ना हो तो क्या सॉल्यूशन मैं बताऊं आपको, ठीक है। चलिए पहले आप ये वाला ट्राई करिए, इसके बाद अगर नहीं मिलता तो मैं आपका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। इसकी मरम्मत किसने कराई थी, रुद्रदमन ने। किसने भैया, रुद्रदमन। किसी और शासक ने भी कराई थी क्या रुद्रदमन के अलावा, हाँ भैया, रुद्रदमन के द्वारा। इस पर यह भी कहा जाता है इसमें अशोक का भी हाथ होता है, इस पर एक बांध निर्माण करने के लिए, इस पर बच्चे क्या है, बांध निर्माण में अशोक का भी हाथ होता है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर, हाँ भैया सबरीमाला मंदिर था जहां पर जो महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया गया था, बिल्कुल सही बात है बच्चे, बिल्कुल सही बात है। सवाल का राइट आंसर मैंने बता दी भैया, कौन सा, गुजरात आपके सवाल का राइट आंसर है, ठीक है भैया। अगला देखते हैं दोस्त सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार रूप भगवान राम को समर्पित है, मतलब जम्मू कश्मीर में एक मंदिर है जो किसे समर्पित है भैया, हाँ जी भैया जल्दी से बताओ बच्चे। जम्मू कश्मीर में एक मंदिर है, उस पर आपसे यहां पर सवाल पूछा गया, किसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। हाँ जी भैया, भगवान विष्णु के अवतार, देखो विष्णु के अवतार है राम, इन राम को समर्पित है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भगवान विष्णु के कितने अवतार है मेरे भाई, कितने अवतार है। एक बात तो आपको यहां पर यह समझनी है, अवतार कितने मेरे भाई, 10 अवतार है। विष्णु के कितने अवतार है, 10 अवतार।
यहां पर आपको 9 अवतारों ने जन्म ले लिया है, और आप याद रखेंगे 10वें अवतार का नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए। जो 10वां अवतार है मेरे भाई, जो 10वां अवतार है उस पे सवाल बनेगा बच्चे, कौन सा? कल्कि कहा जाता है मेरे भाई, कौन सा? कल्कि अवतार कहा जाता है, 10वां अवतार है ना, कल्कि अवतार कहा जाता है मेरे भाई, कौन सा? 10वां अवतार, जिसका जन्म होना बाकी है कलयुग में, आप ऐसा कहा जाता है। इस सवाल का राइट आंसर दें उससे पहले एक और सवाल पूछ लेता हूं मैं यहां पर कि भैया कि आपसे सवाल कई बार ऐसे भी बनते हैं कि गुप्त काल में कौन सा अवतार फेमस था, गुप्त काल में कौन सा अवतार प्रसिद्ध, बताइए गुप्त काल में प्रसिद्ध कौन सा होता है भैया, गुप्त काल में कौन सा प्रसिद्ध अवतार होता है, इस बात को याद रखना। तो मेरे भाई कौन सा? वराह अवतार आप यहां से याद रखें मेरे भाई, कौन सा? वराह अवतार आप यहां से याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भगवान राम को कौन सा रघुनाथ मंदिर कह सकते हैं मेरे बच्चे, कौन सा? रघुनाथ मंदिर कह सकते हैं, मतलब ये आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में आप याद रखना वैष्णो देवी मंदिर भी है। इसी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें मेरे भाई, अगर यहां पर जम्मू की बात करें बच्चे, तो जम्मू में ही आप कह सकते हैं कटरा के पास में क्या मिलेगा आपको, है ना, कौन सा बच्चे? वैष्णो देवी मंदिर भी आपको यहां पर मिलेगा। दोस्त याद रखना कौन सा भैया? वैष्णो देवी मंदिर भी मेरे बच्चे आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, बात याद रखना। मतलब राइट आंसर क्या हो गया? रघुनाथ मंदिर के बारे में आपसे यहां पर चर्चा कर रहे हैं बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। देखो फिर से बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई, फिर से बड़ा प्यारा सवाल है कि कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर समझिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आप यहां पर 2-3 बातें समझना कि भैया द्रविड़ वास्तुकला जो शैली है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले 3 प्रमुख शैलियां होती हैं मंदिर निर्माण में, अगर आपसे चर्चा करें, है ना, मंदिर निर्माण की बात करें मेरे भाई, अगर आपसे यहां पर मंदिर निर्माण की बात करें मेरे भाई, मंदिर निर्माण की भारत में 3 प्रमुख शैलियां हैं, ठीक है। जैसे एक होता है मेरे भाई कौन सा? नागर शैली होता है बच्चे, कौन सा? नागर शैली कह सकते हैं। एक आपका बच्चे कौन सा? द्रविड़ शैली कह सकते हैं मेरे भाई, आपका द्रविड़ शैली आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और तीसरी प्रसिद्ध शैली कौन सा भैया? बेसर शैली आप यहां से कह सकते हैं मेरे भाई, कौन सा? बेसर शैली कह सकते हैं। मतलब 3 प्रमुख शैलियां आपको मैंने यहां पर बता दी। उत्तर भारत के जो मंदिर आपको सामान्यतः देखने को मिलेंगे नागर शैली में, और दक्षिण भारत के कहां पर आपको द्रविड़ शैली में आपको देखने को मिलेंगे। जब आप यहां पर द्रविड़ शैली की बात करें मेरे भाई, जब आप यहां पर द्रविड़ शैली की बात करें तो 2-3 बातें समझ लें कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं इनका आधार वर्गाकार होता है बच्चे, याद रखें इनका जो आधार कैसा होता है, इनका जो आधार होता है मेरे भाई कैसा होता है? वर्गाकार होता है। दोस्त याद रखना वर्गाकार होता है, इस बात को याद रखना। ये कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। इन मंदिरों में क्या होती है? कई सारी मंजिल होती हैं। इन मंदिरों में क्या कई सारी मंजिल होती हैं। गर्भागृह के ऊपर शिखर जैसा पिरामिड होता है, शिखर या पिरामिड होता है, याद रखेंगे गर्भागृह के ऊपर, है ना, गर्भागृह के ऊपर बच्चे क्या होता है इसमें एक तरीके से, है ना, पिरामिड जैसा शिखर, पिरामिड शिखर कह सकते हैं बच्चे। कौन सा भैया? पिरामिड शिखर जैसी आकृति आपको यहां पर देखने को मिल जाती है बच्चे, ठीक है भैया। प्रवेश द्वार का बच्चे क्या है? गोपुरम कहते हैं। इन मंदिरों के जो प्रवेश द्वार है, इस जो मंदिरों का प्रवेश द्वार जो होता है, प्रवेश द्वार बच्चे क्या है? प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। दोस्त याद रखेंगे, सवाल पूछे जाते हैं, है ना, और एसएससी में स्पेशली इन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि इसमें भी आपसे सवाल पूछेंगे, सीधी याद रखेंगे। हाँ जी भैया, तो आपके सवाल का इसमें राइट आंसर क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए भी आपके सवाल का जो राइट आंसर है इसमें से क्या आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा? तो हम्पी आप कह सकते हैं मेरे भाई, कौन सा? हम्पी आप कह सकते हैं, हम्पी आप कह सकते हैं, इस बात को याद रखना, समझ रहे मेरे भाई? हाँ जी भैया, हम्पी आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई, कौन सा? हम्पी आपके सवाल का क्या होगा दोस्त? राइट आंसर, समझ गए दोस्त? हाँ जी भैया, बहुत शानदार बच्चे। द्रविड़ शैली के जो मंदिर है चोल काल में, इनका एक तरीके से चोल काल में, पल्लवों के समय पर, है ना, इस सब में इस समय पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। या विजयनगर काल में जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों का यहाँ पर निर्माण हुआ था, इस बात को भी अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझे। हम्पी बच्चे कहां पर है? आप कर्नाटक में कह सकते हैं, कर्नाटक क्षेत्र आप कह सकते हैं, कर्नाटक क्षेत्र आप कह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा मंगलुरु में एक मंदिर है जो भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? भाई एकदम यूनिक सवाल आपको करा रहा हूं, थोड़े से ध्यान से सुनिए, है ना, थोड़े से यूनिक सवाल है, आप ऐसा कह सकते हैं बच्चे, ठीक है। मंदिर शैली पे, लोक नृत्य पे, इन सब पे जिन जिन स्पेशल चीजें उस पर थोड़ा फोकस किया जा रहा है। आज मैं आपको इसका सिलेबस समझा दूंगा लास्ट में, ताकि आप भी समझ पाए कि क्या आपकी परीक्षा में, है ना, पूछा जाता है स्पेशली। तो यहां पर बताइए, भगवान शिव के अवतार को समर्पित है भैया, मंगलुरु में एक मंदिर है। बताओ भैया किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें? हाँ जी मेरे भाई, किसकी बात करें दोस्त? जल्दी से बताइए।
हाँ जी भैया, तो मंगलुरु सबसे पहले तो आप समझिए बच्चे कहां पर, कर्नाटक की बात करें, मंगलुरु मतलब कहां पर कह सकते हैं बच्चे, कहां पर, कर्नाटक में आप कह सकते हैं। कर्नाटक में समुद्र के किनारे पर आपको क्या मिलेगा, मंगलुरु, आप इसे कह सकते हैं पश्चिमी घाट की अगर आपसे चर्चा करें। यहां पर कादरी मंजनाथ मंदिर, आपके सवाल का क्या होगा दोस्त, राइट आंसर, कादरी मंजनाथ मंदिर आप इसे कह सकते हैं। इसी तरीके से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है, देखो ये फिर से एक अच्छा सवाल है भैया, मोत्सु महोत्सव को लेकर आपसे यहां पर चर्चा करें। ठीक है भैया, तो जल्दी से जल्दी मेरे भाई बताएंगे किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें, मोत्सु महोत्सव को लेकर आपसे पूछा जाए तो दोस्त यहां पर याद रखना है ना, किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है, तो नागालैंड आपके सवाल का राइट आंसर है पहली बात तो। लेकिन यहां पर नागालैंड की एओ जनजाति, याद रखें बच्चे, कौन सा, एओ जनजाति द्वारा, है ना, आपसे सवाल है ना, क्योंकि अभी तो आपसे सिर्फ राज्य पूछा है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे कि नागालैंड की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, समझ रहे मेरी बात। हाँ जी भैया, तो किस जनजाति के द्वारा बच्चे याद रखेंगे, तो भैया एओ जनजाति के द्वारा यहां पर मनाया जाता है, इस बात को भी अच्छे से आप लोग यहां पर समझ लें। ठीक है, इसी नागालैंड में बात करें बच्चे, यहां पर बच्चे कौन सा, हॉर्नबिल महोत्सव भी बच्चे मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव भी याद रखेंगे दोस्त, यहां पर हॉर्नबिल महोत्सव भी आप यहां पर याद रखना। इसी नागालैंड में अगर आपसे यहां पर चर्चा करें मेरे भाई कि हॉर्नबिल फेस्टिवल यहां पर मनाया जाता है, सेक्रेनी फेस्टिवल भी आपको यहां पर देखने को मिलता है मेरे भाई, कौन सा, सेक्रेनी फेस्टिवल, है ना, सेक्रेनी फेस्टिवल भी आप यहां से याद रखेंगे, सेक्रेनी फेस्टिवल भी आपका यहां पर याद रखना, समझे भैया। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा नागालैंड का स्थापना दिवस, है ना, समझे भैया, हाँ भैया कमेंट कर रिप्लाई कर देंगे दोस्त, आप कमेंट तो करिए। ठीक है, चलिए पढ़ाई पे ध्यान दो दोस्त, है ना। तो अगर नागालैंड में आपसे पूछा जाए, नागालैंड में आपसे पूछा जाए मेरे भाई, तो यहां पर याद रखना नागा पहाड़ी मिलती है, पहली बात तो नागा पहाड़ी आपको मिलती है नागालैंड में। नागालैंड में बच्चे आपसे पूछा जाए यहां पर इंटांगोफी नेशनल पार्क मिलता है मेरे भाई, कौन सा, इंटांगोफी नेशनल पार्क भी आपको यहां पर मिलता है, कहां पर, कर्नाटक में, सॉरी नागालैंड में, अगर आपसे यहां पर चर्चा करें तो, समझे मेरे भाई। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, है ना, मान लेते हैं बच्चे लोसार फेस्टिवल पूछा जाए, कहां पर, उत्तर प्रदेश में लोसार फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाता है। मिजोरम में चापचारकुट फेस्टिवल मिलता है, मिमकुट मिल जाता है मिजोरम में आपसे पूछा जाए। असम में बिहू महोत्सव मिल जाता है बच्चे। ठीक है, फेबसी फेस्टिवल कहां पर बच्चे, मेघालय में मिलता है। कलाला फेस्टिवल बच्चे कहां पर मिलता है, ये भी आपका कैसे बच्चे मेघालय में आपको देखने को मिल जाता है। रानीकोर महोत्सव बच्चे कहां पर, ये भी आप कैसे मेघालय में। ठीक है, अंबुबाची जो फेस्टिवल है, अंबुबाची जो महोत्सव है कहां पर, ये आपका असम में गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के परिसर में लगता है मेला, अंबुबाची मेला आपसे पूछा जाए। ऐसे कई सारे सवाल है मेरे भाई जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नागालैंड आपके सवाल का राइट आंसर है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नागा पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नागा पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जल्दी से बताइए। ठीक है भैया, अच्छा मुझे बताइए सर्वाधिक जनजाति कहां पर मिलती है भारत में, सर्वाधिक जनजाति अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, सर्वाधिक जनजाति आपसे पूछा जाए कहां पर, मध्य प्रदेश में मिलती है। लेकिन प्रतिशत जनजाति की बात करें मेरे भाई, प्रतिशत जनजाति की बात करें तो 94.8% कहां पर, लक्षद्वीप में आप कह सकते हैं मेरे भाई, कहां पर, लक्षद्वीप में, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यों की बात करें तो 94.4% बच्चे कहां पर, मिजोरम में, आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है भैया, अगला सवाल, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का आपको यहां पर नाम बताना मेरे भाई क्या है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान सवाल की श्रेणी में से आप रख सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, पहले तो ये सारे के सारे नृत्य कहां कहां पर आपको मिलेंगे, जैसे कथकली है, कथकली कहां पर मिलेगा, कमेंट करके बता सकता है कोई भैया, कथकली कहां पर मिलेगा, तो केरल में कह सकते हैं। ठीक है भैया, तो कथकली बच्चे याद रखिए मेरे भाई, कहां पर, केरल में आप कथकली कह सकते हैं। लावणी पूछा जाए मेरे भाई कहां पर, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है भैया, तो कुचिपुड़ी जो है यही आपके सवाल का राइट आंसर है मेरे भाई, कुचिपुड़ी जो है यही आपके सवाल का राइट आंसर है, सबसे पहली बात। ठीक है, मोहिनीअट्टम आपसे पूछा जाए कहां पर, केरल में कह सकते हैं बच्चे। ओडिसी पूछा जाए मेरे भाई कहां पर, उड़ीसा में आप कह सकते हैं, इस बात को याद रखें मेरे भाई, समझ रहे हैं दोस्त, बहुत शानदार बच्चे, बेहतरीन, सभी साथी यहां पर जवाब दे रहे हैं बच्चे। ठीक है भैया, जो संगीत नाट्य अकेडमी है वो कितने लोक नृत्य मानती है बच्चे, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, जो संगीत नाट्य अकेडमी है मेरे भाई, याद रखना, जो संगीत नाट्य अकेडमी है दोस्त, याद रखना, संगीत नाट्य अकेडमी, संगीत नाट्य अकेडमी जो है, इसके अनुसार आपसे 25 शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जाए मेरे भाई कितने, 8 हो जाते हैं, इस बात को याद रखना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई किसके बारे में, संस्कृत मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पूछा जाए तो आप कह सकते हैं बच्चे कौन सा भैया, तो 9 कह सकते हैं मेरे भाई, याद रखेंगे, है ना।
इनके अनुसार पूछा जाए मेरे भाई कितने, तो ये आपके 9 शास्त्रीय नृत्य आपके यहां पर हो जाते हैं। इस बात को भी अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखेंगे। समझे भैया, बहुत शानदार और बेहतरीन सभी साथी यहां पर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा भरतनाट्यम कहां पर मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताइए। भरतनाट्यम के बारे में आपसे सवाल पूछा जाए तो क्या होगा। बाणगंगा महोत्सव फिर से एक अच्छा सवाल है। बाणगंगा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? अगर बाणगंगा महोत्सव आप लोगों से पूछा जाए तो मुझे लगता है आसानी से सारे के सारे बच्चे यहां पर, है ना, यहां पर जवाब दे सकते हैं मेरे भाई। किसके बारे में? बाणगंगा महोत्सव के बारे में। इस सवाल का राइट आंसर बताइए बच्चे कहां पर। तो बाणगंगा महोत्सव क्या महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सिक्किम या पंजाब, क्या होगा सवाल का राइट आंसर? तो बच्चे याद रखेंगे कहां पर भैया? मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर भैया? मुंबई महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं मेरे भाई। कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं बाणगंगा महोत्सव की बात करें तो। ठीक है, इसी तरीके से अगर बाणगंगा महोत्सव के बारे में और सवाल आपसे पूछा जाए तो कहां पर? मालाबार हिल्स में बच्चे, है ना। कहां पर मेरे भाई? मालाबार हिल्स में आप कह सकते हैं मेरे भाई। कहां पर? मालाबार हिल्स में इसे मनाया जाता है। कहां पर भैया? मालाबार हिल्स में आप इसे कह सकते हैं। इसी तरीके से याद रखेंगे जनवरी महीने में, याद रखेंगे महीना पूछा जाए जनवरी माह में। दोस्त याद रखना ये कहां पर भैया? जनवरी महीने में ना। जनवरी महीना आप याद रखेंगे, जनवरी महीने में इससे मनाया जाता है। इस बात को भी अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखेंगे। ठीक है भैया, एक मंदिर मिलेगा वाल्केश्वर मंदिर परिसर में, है ना। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कहां पर? वाल्केश्वर, है ना, याद रखेंगे मेरे भाई। कहां पर? वाल्केश्वर मंदिर परिसर आपको यहां पर मिलेगा बच्चे। कौन सा मंदिर परिसर? आप यहां से याद रखें मेरे भाई। कौन सा मंदिर परिसर आपको यहां पर देखने को मिलेगा? इसमें बाणगंगा टैंक नाम का एक पवित्र जल टैंक, एक तरीके से जलाशय टाइप का है, उस बात को भी याद रखना। अगर बात करें ये त्योहार पहली बार कब मनाया गया था? 1992 में पहली बार मनाया गया। याद रखेंगे बच्चे 1992 से शुरुआत होती है इसकी। 1992 से क्या होती है भैया? इसकी शुरुआत होती है। इस बात को भी याद रखना। ये मनाना जो प्रारंभ किया गया 1992 से मनाना प्रारंभ किया गया। सवाल का राइट आंसर मैंने आपको यहां पर बता दिया। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखेंगे। ठीक है भैया, बहुत शानदार आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका अगला सवाल क्या कहता है। अगले सवाल पे आने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी यहां पर देता हूं बच्चे। परिश्रम महाबैच जो सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक महाबैच है हमारा, 1499 रुपए में, याद रखेंगे। सभी एग्जाम के मतलब लगभग 40+ कोर्सेज इसमें आपको फ्री मिल रहे हैं। पहली बात, पिछले 1 साल के जितने भी कोर्स है मेरे भाई, पिछले 1 साल में जितने भी हमारे कोर्स आए अभी तक, वो सारे के सारे आपको इसमें फ्री मिल रहे हैं। आने वाले 2024-25 में जितने भी कोर्स आएंगे वो भी फ्री है इसी में, समझना। ये मतलब ऐसा है कि मतलब आपको मतलब कलेजा निकाल के दे दिया वो वाली चीज। ठीक है भैया, किसी भी एक एग्जाम के नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे इसी में। ठीक है भैया, कितना है? 1499 रुपए। कोई कूपन कोड नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना एक और बात, अगर इसमें भी एक और मजेदार बात है कि जितने भी ऐप पर आपने पहले कोर्स ले रखे, मान लेते आपने पहले 4 कोर्स ले रखे एग्जामपुर से, ध्यान से सुनना, आपने एग्जामपुर से मान लेते हैं 4 कोर्स ले रखे, उसमें जो सबसे महंगा कोर्स है आपका, मान लेते हैं बच्चे कितना? 499 रुपए का आपका कोर्स लिया हुआ है। तो आप कॉलिंग टीम को फोन करिए, उनसे बोलिए 499 मैंने पहले कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, वो आपसे जो है अगर वो चेक करेंगे कि आपने कोई कोर्स लिया हुआ उस नंबर से, आपके तुरंत उतने रुपए माइनस हो जाएंगे, तो आपको मात्र 1000 रुपए मिल जाएगा। मान लेते हैं आपने 999 रुपए का पहले कोई एग्जाम्पल से कोर्स लिया हुआ है, तो आपको मात्र 500 रुपए ही आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मात्र 500 रुपए में सारी चीजें आपको देखने को आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सब आपका माइनस हो जाएगा मेरे भाई। अगर 5 कोर्स लिए, 5 कोर्स में जो सबसे बड़ा कोर्स है उसके प्राइस आपके यहाँ पर माइनस होंगे, इस बात को याद रखना। 10 सितंबर तक ये ऑफर है। आप दिए गए नंबर पर बच्चे क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, समझे भैया? समझे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आप और विवेक सर भाई हो क्या? हम सब भाई हैं मित्र, है ना, समझे भैया? तो उत्तरायण का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? आप बताइए मेरे भाई, उत्तरायण का जो त्योहार है ये विशेष रूप से किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? उत्तरायण के बारे में आपसे पूछा जाए तो उत्तरायण का त्योहार मेरे भाई कहां पर? गुजरात में कह सकते हैं मेरे भाई। कहां पर? गुजरात में कह सकते हैं उत्तरायण का त्योहार मेरे बच्चे। कहां पर? गुजरात में कह सकते हैं। ठीक है, और इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं बच्चे, याद रखेंगे, मकर संक्रांति के रूप में ना, मकर संक्रांति के रूप में दोस्त याद रखेंगे, मकर संक्रांति के रूप में इसे मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। किस रूप में भैया? मकर संक्रांति के रूप में। इस बात को अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए भगवान सूर्य भगवान को समर्पित है ना, किसे भैया? तो याद रखेंगे सूर्य देवता को समर्पित है ना, सूर्य देवता को समर्पित कह सकते हैं, सूर्य देवता को समर्पित मेरे भाई इसे कह सकते हैं दोस्त। किसे भैया? सूर्य देवता को समर्पित है। इसके बारे में बात करें तो
कौन सा शब्द भारत में मंदिर वास्तुकला से संबंधित नहीं है? तो भैया मैंने बताया था बेसर शैली है, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है। ये आपका सवाल का राइट आंसर है बच्चे। क्या सी आपके सवाल के यहां पर सही जवाब हो जाएगा। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखेंगे, समझे भैया। इसी तरीके से मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है भैया? तो सीधी सी बात बच्चे, कहां पर? खजुराहो में मिलेगा। क्या आपको कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। और कंदरिया महादेव खजुराहो मिलेगा। खजुराहो कहां पर है दोस्त? मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वन कहां पर मिलेंगे? आपसे सर्वाधिक वन आपसे पूछा जाए मेरे भाई, सर्वाधिक वन आपसे पूछा जाए कहां पर मिलेंगे? सर्वाधिक जनजाति आपको कहां पर मिलेगी मेरे भाई? सर्वाधिक जनजाति आपसे पूछा जाए कहां पर? मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा जनजाति देखने को मिलेगी। जनजाति की जो कुल जनसंख्या उसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, उज्जैन में महाकाल का भी मंदिर है बच्चे, महाकाल का भी मंदिर है शिप्रा नदी के किनारे पर। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बात करते हैं। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? चित्रकला को लेकर आपसे सवाल पूछा जाए मेरे भाई, आपसे कई बार मैं चित्रकला को लेकर आपसे यहां पर बात करता हूं, ठीक है। तो आप याद रखें मेरे भाई, चित्रकला को लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि भैया चित्रकला कौन कौन सी चित्रकला कहां कहां पर फेमस है। तो यहां पर पूछा है मधुबनी पूछा है, तब तक आप मुझे बता दो पट्ट चित्रकला कहां पर फेमस है भैया? ये सवाल बनते मेरे भाई बड़े महत्वपूर्ण है। पट्ट चित्रकला अगर आपसे पूछा जाए पट्ट चित्रकला आपकी कहां पर फेमस है? इसी तरीके से कलमकारी कहां पर फेमस है मेरे भाई? आपसे पूछा जाए कलमकारी कहां की फेमस है भैया? कलमकारी चित्रकला ये कहां की फेमस है? इसी तरीके से बच्चे कौन सा? वर्ली चित्रकला कहां पर भैया? वर्ली चित्रकला कहां पर है? वर्ली चित्रकला बच्चे कहां पर है? तो सबसे पहले पट्ट चित्रकला की बात करें अगर आपसे यहां पर भैया, पट्ट चित्रकला कहां पर? ओडिशा में कह सकते हैं बच्चे। कहां पर भैया? ओडिशा आप यहां से कह सकते हैं मेरे भाई, कौन सा? ओडिशा कह सकते हैं। कलमकारी की बात करें तो आप कहां पर कह सकते हैं? आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं। कहां पर? आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं मेरे भाई। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। वर्ली पूछा जाए तो बच्चे कहां पर? महाराष्ट्र में आप वर्ली चित्रकला कह सकते हैं। ये परीक्षा में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था सवाल, ठीक है। पिथौरा चित्रकला कहां की फेमस है भैया? अगर पिथौरा चित्रकला आपसे पूछा जाए मेरे भाई, पिथौरा चित्रकला तो दो जगह पर आपको स्पेशली मिलेगी, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी मेरे भाई। कहां पर? गुजरात एंड मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है पिथौरा चित्रकला। फड़ चित्रकला कहां पर मिलेगी? कमेंट करके बताइए मेरे भाई। फड़ चित्रकला अगर आपसे पूछा जाए, फड़ चित्रकला राजस्थान में आप याद रखें बच्चे। कहां पर? राजस्थान में। एक और बताओ मेरे भाई, सांझी चित्रकला आपसे पूछा जाए, सांझी चित्रकला का पूछा जाए आपसे कहां पर? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं मेरे भाई। कहां पर? मथुरा में कह सकते हैं। कहां पर? यूपी में आप कह सकते हैं। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखना, बिहार आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला को लेकर आपसे पूछा जाए। अच्छा, मुझे बता सकते हैं थाका चित्रकला? तो सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, इन सब में आपको थाका चित्रकला देखने को मिल जाती है। ये भी आपसे सवाल यहां पर मेरे भाई बड़ा अच्छा सवाल बनता है। चलिए बात करते हैं, कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है भैया? कौन सा जो मंदिर है इसमें से जो आपके यहां पर बच्चे श्रीलंका में स्थित है? कमेंट करके बताइए दोस्त, क्या होगा आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर। देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं बच्चे। हाँ जी भैया, श्रीलंका में कौन सा मंदिर है? जल्दी से बताएंगे बच्चे, किसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो अगर आपसे पूछा जाए पशुपतिनाथ मंदिर बच्चे कहां पर मिलेगा? आपको काठमांडू में मिलेगा मेरे भाई। कहां पर? काठमांडू में मिलेगा। काठमांडू में बच्चे कहां पर? नेपाल में आप कह सकते हैं। बहुत बार आपको जो यूपी पुलिस की तैयारी कराने के दौरान मैंने आपको ये बताया होगा बच्चे कहां पर मिलता है। कटास राज मंदिर कहां पर मिलेगा बताइए बच्चे? कटास राज मंदिर कहां पर? पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में आप कह सकते हैं बच्चे। कहां पर? ये पंजाब पाकिस्तान कह सकते हैं बच्चे, पंजाब कह सकते हैं बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से आपसे आपके सवाल का राइट आंसर क्या होगा? प्रो विहार के बारे में पूछे, कहां पर? कंबोडिया में बच्चे। ये कहां पर मिलेगा मेरे भाई? कंबोडिया में कह सकते हैं दोस्त। कहां पर भैया? कंबोडिया में आप कह सकते हैं बच्चे। यहां पर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ए आपके सवाल का यहां पर सही जवाब है। ए आपके सवाल के यहां पर बच्चे याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कि ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है कहां पर? श्रीलंका में। और ये 5 मंदिरों का समूह कह सकते हैं बच्चे। इसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं बच्चे कहां पर? ये श्रीलंका में। पहली बात तो याद रखें श्रीलंका में है। दूसरी बात याद रखें 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का समूह आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई। 5 मंदिरों का समूह आप इसे कह सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप श्रीलंका की बात करते हैं, यहां पर श्रीलंका की बात करते हैं भैया, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम आपसे कई बार पूछा था, इसका पुराना नाम बच्चे क्या है? तो याद रखेंगे दोस्त, कौन सा? सीलोन क्या है भैया इसका पुराना नाम मेरे भाई? कौन सा? सीलोन इसका पुराना नाम है। इस काठमांडू को लेकर पूछा जाए मेरे भाई, कई बार सवाल बनते हैं। तो जो काठमांडू है मेरे भाई याद रखना, ये बागमती नदी के किनारे पर है बच्चे। कहां पर भैया? बागमती नदी के किनारे कह सकते हैं बच्चे, बागमती नदी के
किनारे पर आपको काठमांडू देखने को मिलेगा और यहीं पर बच्चे आपका कौन सा पशुपतिनाथ मंदिर आपको यहीं पर मिलता है बच्चे, कौन सा पशुपतिनाथ मंदिर आपको यहां पर मिलता है। इसी काठमांडू में बच्चे किसका, सार्क का हेडक्वार्टर है ना, सार्क का हेडक्वार्टर आप इसे कह सकते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर भी यहां पर मिलेगा। राइट आंसर मैंने बता दिया दोस्त। अगला सवाल देखेंगे, किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। देखो फिर से कितना प्यारा सवाल है कि मोत्सु महोत्सव कहां पर मिलता है दोस्त। सरकार जी, हाँ जी, मोत्सु महोत्सव बताइए दोस्त। मोत्सु महोत्सव अगर आपसे यहां पर पूछा जाए क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देंगे, जल्दी से जल्दी मेरे भाई बताएंगे। अगर मोत्सु महोत्सव आपसे पूछा जाए कहां पर, यार ये तो सवाल मैंने करा दिया ना, रिपीट हो गया ना सवाल ये। हाँ, नागालैंड में रिपीट हो गया भाई, शुरुआत में सवाल कराया था मैंने, इस पे इतना नहीं बोलेंगे। सांकेन या सांकेन बच्चे ये पर्व है बच्चे, क्यों फेमस है, कहां पर है बच्चे, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। सिखों का है, जैन का है, बौद्धों का, ईसाइयों का, किसका त्योहार है बच्चे, अगर सांकेन को लेकर आपसे सवाल पूछा जाए यहाँ पर। मेरे भाई जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। सांकेन त्योहार बच्चे कैसा, बौद्ध त्योहार है मेरे भाई, कैसा भैया, बौद्ध त्योहार है, इस बात को याद रखेंगे। 14 अप्रैल को बच्चे आपसे पूछा जाए है ना, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चे, कब, 14 अप्रैल को याद रखेंगे। 14 अप्रैल को मनाते हैं मेरे भाई, कब, 14 अप्रैल को मनाते हैं। कहां पर मनाते हैं बच्चे, अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं मेरे भाई, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। साथ ही साथ याद रखेंगे है ना, कहां पर, लोहित जिले में दोस्त, याद रखेंगे कहां पर भैया, अरुणाचल प्रदेश में भी कहां पर, लोहित जिले में याद रखेंगे दोस्त, कहां पर भैया, लोहित जिले में, लोहित जिले में याद रखेंगे, लोहित जिले में आपका ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है भैया, भगवान बुद्ध की पूजा के लिए समर्पित है, इस तरीके से याद रखेंगे। और मानव जाति की समृद्धि को एक तरीके से यहां पर, समृद्धि के लिए एक तरीके से इस त्योहार को यहां पर मनाया जाता है, इस बात को भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत शानदार आप लोग यहां पर जवाब दे रहे मेरे भाई, कहां पर, बहुत शानदार। ठीक है भैया, मानव जाति के कल्याण के लिए आप इसे कहते हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हालांकि यहां से चर्चा करें तो बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जैसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको यहां पर मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ना, जनसंख्या घनत्व बच्चे आप कह सकते हैं यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए तो पक्के पक्का हॉर्नबिल, पक्के पक्का हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल कर्नाटक में है, लेकिन पक्के पक्का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहां पर मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में आपसे पूछा जाए बच्चे कि भारत का जो ईस्टर्न बिंदु है वो कहां पर, वो भी अरुणाचल प्रदेश में, आप याद रखेंगे। इस सवाल का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, तब तक अगला सवाल देखते हैं। मेरे बच्चे मुझे बताना कि वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध जो कि कहां पर बनती है। तो जो वर्ली के बारे में मैंने अभी आपसे बताया था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी सवाल थोड़ा अलग है। अभी सवाल एग्जाम ने नालायक वाला सवाल पूछा है। ठीक है भैया, तो यहां पर मेरे भाई याद रखना, वर्ली चित्रकला, वर्ली कला जो है वो किस चीज से बनाते हैं बच्चे, अगर मूल रूप से बात करें तो गाय के गोबर और मिट्टी से कह सकते हैं मेरे भाई। किससे, गाय के गोबर और मिट्टी से आप इसे कह सकते हैं, मतलब सीधी सी बात याद रखेंगे। और कहां पर है भैया वर्ली चित्रकला, अगर आप वर्ली जनजाति आपसे पूछा जाए मेरे भाई, इस पे थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था वर्ली चित्रकारी को लेकर, आप मुझे बता सकते हैं मेरे भाई क्या सवाल होगा। वर्ली चित्रकला कहां पर फेमस है भैया, आप कह सकते हैं बच्चे कहां पर, है ना, महाराष्ट्र में कह सकते हैं बच्चे। वर्ली चित्रकला है ना, जो कहां पर, वर्ली चित्रकला कहां पर भैया, महाराष्ट्र में आपका फेमस है, इस बात को याद रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। सांझी मथुरा में, फड़ चित्रकला कहां पर, राजस्थान बताया था, वर्ली महाराष्ट्र, कलमकारी आंध्र प्रदेश, पट्ट चित्रकला उड़ीसा, याद है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है, कमेंट करके बताओ मेरे भाई, उत्तराखंड में यहां पर कौन सा महोत्सव मनाते हैं बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई उत्तराखंड में कौन सा महोत्सव मनाते हैं दोस्त, जल्दी से जल्दी बताइए। तो सबसे पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फूलदेई त्योहार कहां पर मनाते हैं, उत्तराखंड में मनाते हैं, इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखेंगे। ठीक है भैया, अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, ये तो सब तो ठीक है ना, जैसे आपसे पूछ सकते हैं बच्चे कौन सा, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, कोई बच्चा कमेंट करके बताइए मुझे, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए। सन 2000 में किस तिथि को हुई थी, आपको वो तिथि बतानी दोस्त, है ना। तब तक अगला सवाल देखता हूं। आपातानी, निशी, आपातानी, बोकर जैसी भाषाएं व्यापक रूप से कहां पर बोली जाती हैं, तो भैया बताइए कहां पर बोली जाती है, अगर इनके बारे में आपसे पूछा जाए तो मेरे बच्चे अरुणाचल प्रदेश के नाम से ही आप यहां पर याद रखना, अरुणाचल प्रदेश से ही आप यहां पर नाम याद रखना। निसी, आपातानी और बोकर सारी की सारी आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है, इसी अरुणाचल प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश में आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं बच्चे,
समझे भैया। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को 9 नवंबर 2000, बिल्कुल सही बात है भैया, 9 नवंबर 2000, बहुत अच्छे भैया। तो बताइए बच्चे, अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जाए, क्या पूछ रहा था मैं, है ना, तो यहां पर बच्चे याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जानते हैं बच्चे, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र को, है ना, दिहांग के नाम से जानते हैं बच्चे, ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से, दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से, है ना, नाम से जानते हैं। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, दिहांग के नाम से जानते हैं मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यहीं पर आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश में, है ना, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में किबिथु से भारत में प्रवेश करती है। लोहित नदी भारत में, लोहित नदी, आप मुझे कमेंट करके बताओ लोहित किसकी सहायक नदी है। हाँ जी भैया, 225, अरे वाह बहुत अच्छे, शानदार भाई। लोहित नदी, लोहित नदी याद रखें बच्चे, क्या है ना, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से भारत में प्रवेश करती है ना, किबिथु से क्या करते भैया, भारत में प्रवेश करती, दोस्त याद रखेंगे भारत में प्रवेश करती है, इस बात को याद रखना। अरे 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 थम जा भाई, थम जा, क्या करती भैया, भारत में प्रवेश करती है, किबिथु से भारत में प्रवेश करती है, जो कि ईस्टर्न बिंदु भी कई बार कहा जाता है। ओ भाई निशान मैंने यहां पर कैसे लगा दिया, मेरे मुंह से निकल गया है, मेरे मुंह से, मतलब देखो दिमाग कहाँ काम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश कह रहे हो तब से अरुणाचल बढ़ाना चल, निशान लगा दिया असम पे है, फिर कोई इनमें से कलाकार कहेगा देखो उर्दू ने यहाँ पे गलत निशान लगा दिया। ठीक है, तो चलो भैया असम के बारे में आपसे चर्चा करें मेरे भाई, चलो बहुत सारी बात हो जाएगी, फिर आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में दन्ना पोथुला पाड़ूंगा मनाया जाता है बच्चे, बताओ भाई मेरे हैं, कैसे अजीब अजीब से नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे हैं, जल्दी से बताओ भैया क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर है। भैया तेलंगाना की बात करें क्या दोस्त, किसकी भैया, तेलंगाना की बात कर रहे हैं क्या, बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार है। राइट आंसर क्या होगा भैया, तेलंगाना आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर, इस बात को याद रखना, समझे मित्र। चलो, कौन सा दक्षिण भारत का फसल कटाई त्योहार है, भाई देखो दक्षिण भारत का पूछा, इस बात को याद रखना, क्योंकि जब आप बैसाखी की बात करें तो कहां पर भैया, पंजाब क्षेत्र में स्पेशली आप याद रखेंगे, कहां पर, पंजाब क्षेत्र में। ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में स्पेशली आप चर्चा करें तो। बिहू की बात करें मेरे भाई, कहां पर, असम में, और इन दोनों में से भी कोई सा भी दक्षिण भारत में नहीं है। मैंने 50-50 की जो है लाइफ लाइन आपको यहां पर दे दी है, कोई जो लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे, है फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे, फोन करवा दिया जाए घर में, है बताओ भैया जल्दी से बताओ, धनतेरस या पोंगल क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। धनतेरस क्या होता है भैया, दीपावली से पहले, है ना, धनतेरस, नरक चौदस है, और क्या बोलते हैं फिर, कौन कौन से होते हैं यार, धनतेरस हो गया, नरक चौदस हो गया, है भैया और दीपावली, गोवर्धन भैया दूज, 5 त्योहार होते हैं, है ना, इस बात को याद रखना। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, पोंगल आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर मेरे भाई, पोंगल आपके सवाल के यहां पर सही जवाब, इस बात को याद रखना, है ना, बहुत शानदार मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पे आने से पहले याद रखेंगे जैसा जीडी का सलामी बैच, कॉम्बो बैच हमने यहां पर स्टार्ट किया है। चलो भैया लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स कंप्लीट मिलेंगे 1400 पेजेस की, भाई कितने रुपए में, 10 सितंबर से पहले लेते हैं तो 649, और 10 सितंबर के बाद तो 799 रुपए। तो मैं कहूंगा पहले ले लो, और इससे भी बेहतर मैं एक और बात कहूंगा, अगर महापरिश्रम ले तो उसमें सारी चीजें मिल जानी, मतलब महापरिश्रम के अंदर ये भी मिलेगा, समझ गए मित्र, बहुत अच्छी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है, क्या कहता है कि लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तरंग मेल किससे संबंधित है, वाल को जल्दी से बता दो मेरे भाई। तरंग मेल, तरंग मेल कोई ट्रेन के जैसा नाम तो नहीं लग रहा तुम्हें, हो गोवा में कह सकते मेरे भाई, कहां पर, आज ब्लू है पानी पानी, जल्दी से बताओ भैया कहां पर भैया, गोवा में, समझ गए। चलो आज बहुत सारे लोक नृत्य मंदिर मैंने करा दिया आपको, है ना। नट्टू बनार डैश एक नृत्य गायन आयोजित करता है कौन से लोक नृत्य में ये गायन किया जाता है, नट्टुवार, बताओ भैया, ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या, कहा कह रहे हैं भैया, सवाल कहा कहना चाह रहे हो भैया, जल्दी से बता दो रे बाल को। भरतनाट्यम की बात कर रहे हैं क्या, हैं भरतनाट्यम, पक्की बात, डन कर दे, बहुत अच्छी भैया। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं भैया। पश्चिम बंगाल में वेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है,
किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय, जल्दी से बता दो क्या होगा भैया सवाल का राइट आंसर है? प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, वेलूर में है। अरे बता दो, कमर ना तोड़ दूं मैं गलत करोगे तो। रामकृष्ण मिशन मतलब राइट आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मिशन कह सकते हैं बच्चे। कहां पर भैया है जी? पश्चिम बंगाल में बच्चे। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अच्छा मुझे बताओ यार, बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? आसान सा सवाल पूछा मैंने। और आप ये भी बता दो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम क्या होता है? नरेंद्र दत्त होता है। क्या होता है मेरे भाई? नरेंद्र दत्त। याद रखेंगे, समझ गए इस बात को? 1897 में कह सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए मेरे भाई, बंगाल का शोक क्या पूछा था मैंने? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता, जो कि हुगली नदी के किनारे पर है। और हुगली क्या है? गंगा की वितरिका है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। फिलहाल मैंने जो पूछा था बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? और कोसी वालों, कमर न तोड़ दूं मैं, बिहार में कोसी है। अरे तुम तो सबको मिक्स कर दोगे हैं। मिक्स वेज ज्यादा पसंद दिखाई लग रहा है तुम्हें। जो कोसी है ये बिहार का शोक है मेरे भाई, याद रखना। किसका? बिहार का शोक, बिहार का शोक है, ठीक है भैया। जो ब्रह्मपुत्र नदी है मेरे भाई, याद रखना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम का शोक है मेरे भाई। किसका भैया? असम का शोक है। इस बात को याद रखना, समझ गए मेरे भाई। इसी तरीके से जो आपका दामोदर नदी, बहुत अच्छे दामोदर वालों, तुम ठीक हो भाई। दामोदर नदी मेरे भाई याद रखेंगे, दामोदर नदी, दामोदर नदी भी है किसका? बिहार का। सॉरी यार, तुम्हारी तमन्ना तोड़ दूं मैं, ठीक है। बंगाल का शोक किसका भैया? बंगाल का शोक। इस बात को याद रखना, समझ गए मेरे भाई? हाँ जी भैया, बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार। चलिए भैया, ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। थांगता, बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। थांगता एक मार्शल आर्ट के रूप में किस राज्य से जुड़ा बच्चे? थांगता के बारे में आपको बताना मेरे भाई। किसके बारे में आप कह सकते हैं बच्चे? कहां पर? मणिपुर में कह सकते हैं मेरे भाई। कहां पर? मणिपुर में आप कह सकते हैं थांगता की, अगर आपसे यहां पर चर्चा की जाए तो। कहां पर मेरे भाई? जैसे कलरीपट्टू है, कहां पर? केरल में। कलरीपट्टू, विद्युत जामवाल है, समझ रहे? सुना ना विद्युत जामवाल का? मैंने सिखाया था उसे कलरीपट्टू, समझ रहे? ठीक है, बहुत अच्छी आती है ना। चलो बात मजाक कर रहा हूं। सिलंबम पूछा जाए कहां पर बच्चे? तमिलनाडु कह सकते हैं। कलरीपट्टू कह सकते हैं मेरे भाई, कहां पर? केरल में कह सकते हैं। गतका पूछा जाए बच्चे कहां पर? पंजाब में कह सकते हैं। थांगता पूछा जाए बच्चे कहां पर? मणिपुर में कह सकते हैं। ये सब मार्शल आर्ट के प्रकार हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। अच्छा आपसे पूछा जाए मेरे भाई, मणिपुर में एक झील मिलेगी लोकटक झील, और उसी लोकटक झील का पार्ट है बच्चे कौन सा भैया? एक केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो उसी का पार्ट है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थांगता मार्शल आर्ट, ओके, आगे बढ़ते हैं मित्र। थंग का पेंटिंग, देखिए फिर से एक अच्छा सवाल आपके सामने हो गया बच्चे। कौन सा? थंग का पेंटिंग जो है एक तिब्बती, कैसे बच्चे, एक तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है, ठीक है। तो भैया कैसे, कहां पर? लकड़ी पर, कपास पर, दीवार पर या कागज पर? किसकी बात में बच्चे? ठीक है भैया, किसकी बात करें मेरे भाई? कपास कह सकते हैं मेरे भाई। कहां पर? कपास। आप इस बात को कह सकते हैं, मतलब राइट आंसर क्या होगा भैया? कपास आपके सवाल का राइट आंसर है। सही कह रहा हूं भाई मेरे। चलिए दोस्त, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखते हैं दोस्त। मिनिकोय द्वीप एक लोकप्रिय नृत्य है। मिनिकोय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है मिनिकोय द्वीप भैया। ये किसका? लक्षद्वीप में बच्चे। कहां पर? लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलेगा बच्चे। कहां पर? लक्षद्वीप में। एक आसान सी बात अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं तो याद रखना, जब आप लक्षद्वीप की बात करते हैं है ना, तो लक्षद्वीप के अंदर मान लेते हैं मेरे भाई, ये क्या है? लक्षद्वीप है, पूरा का पूरा क्या है? लक्षद्वीप। याद रखेंगे इसके अंदर ये क्या है? मिनिकोय है। इसके अंदर बच्चे क्या है? मिनिकोय द्वीप। याद रखेंगे ये शेष लक्षद्वीप है बच्चे। कौन सा? ये शेष लक्षद्वीप। याद रखेंगे। और इसके नीचे यहां पर बच्चे कौन सा? यहां पर आप मालदीव। याद रखना भैया, ये मालदीव देश है। तो यहां पर दो तीन बातें समझनी है कि यहां पर जो डिग्री चैनल है वो कौन सा है? इसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल कह सकते हैं बच्चे। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। यहां पर भी एक डिग्री चैनल है जिसे बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। आप इसे कह सकते हैं, ये बात आपको यहां से पता होना चाहिए, ठीक है। और अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आ जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या है मेरे भाई? ये भी बता दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भैया, इस सवाल का राइट आंसर क्या है? मिनिकोय द्वीप में कौन सा? लावा आप कह सकते हैं बच्चे। लावा कह सकते हैं मेरे भाई। कौन सा? लावा आप यहां से कह सकते हैं भैया। कहां सा? लावा कह सकते हैं,
ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए लेसल पत्तू, आपसे पूछा जाए नागालैंड कह सकते हैं क्या, आलूयट्टू बच्चे नागालैंड आप कह सकते हैं कि मेरे भाई। इस बात को भी अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड की एक लोक नृत्य एक लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द कौन सा है? एपड़, रंगोली, थापा या जयंती? क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा जाए तो एपड़ आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई। राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है भैया, समझे भैया दोस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? तो भैया आप मुझे बताओ दोस्त, किसके बारे में आपसे चर्चा करें? मुझे लगता है एक आसान सा सवाल आपके सामने यहाँ पर हो गया है। ठीक है, जैसे आपसे मोटी पुआ पूछा जाए, कहां पर बच्चे? उड़ीसा में आप कह सकते हैं मेरे भाई। कहां पर? उड़ीसा में कह सकते हैं क्या दोस्त? उड़ीसा में कह सकते हैं क्या? लावणी महाराष्ट्र में कह सकते हैं क्या मेरे भाई? सत्रिय नृत्य बच्चे बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, कहां पर? असम में आप इसे कह सकते हैं। सत्रिय की जब आप बात करें मेरे भाई, असम आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, सत्रिय की बात करें बच्चे कहां पर, है ना? जब आप असम की बात करते हैं मेरे भाई, असम की बात करेंगे आप यहाँ पर, तो यहां पर बच्चे कौन सा भैया? माजुली द्वीप आपको यहां पर मिलेगा मेरे भाई। कौन सा? माजुली द्वीप मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है बच्चे, याद रखेंगे। सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, सबसे बड़ा नदी द्वीप आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई। कौन सा? सबसे बड़ा नदी द्वीप कह सकते हैं। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर मेरे भाई, याद रखेंगे। किस पर भैया? ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको देखने को मिलेंगे। असम में ही आपसे पूछा था मेरे भाई, कौन सा? यहाँ पर आपको कामाख्या मंदिर मिलेगा मेरे भाई। कौन सा? कामाख्या मंदिर मेरे बच्चे आपको यहाँ पर मिलेगा, कामाख्या मंदिर। इसी मंदिर परिसर में कामाख्या मंदिर पूछा जाए कहाँ पर? गुवाहाटी में मिलेगा मेरे भाई, याद रखेंगे। कहाँ पर भैया? ये मिलेगा मित्र आपको कहाँ पर? गुवाहाटी में, याद रखेंगे बच्चे। कहाँ पर? गुवाहाटी में, याद रखेंगे। इसी कामाख्या मंदिर की अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, याद रखेंगे कहाँ पर? यहाँ पर आपका कौन सा भैया? अंबुबाची मेला यहीं पर लगता है दोस्त, याद रखेंगे मेरे भाई। कौन सा? अंबुबाची मेला है ना, अंबुबाची मेला मेरे भाई यहीं पर लगता है, अंबुबाची मेला। इसी असम के बारे में आपसे पूछा जाए बच्चे, यहाँ पर मानस है ना, मानस याद रखें मेरे भाई। कौन सा? मानस, काजीरंगा, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पर मिलते हैं बच्चे? यहीं पर मिलते हैं। काजीरंगा बच्चे याद रखें, यहीं पर आप याद रखें, यहाँ पर नेशनल पार्क आपको यहीं पर मिलेंगे। असम की अगर आपसे चर्चा करें बच्चे, यहाँ पर बिहू नृत्य मिल जाता है बच्चे। कौन सा? बिहू नृत्य आपको यहाँ पर मिल जाता है बच्चे। कौन सा? बिहू नृत्य आप यहाँ से याद रखेंगे। असम के बारे में आपसे पूछा जाए है ना, भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था बच्चे, कहाँ पर? असम में, है ना। असम में कहाँ पर? माकूम एक जगह है बच्चे, असम में क्या है? एक जगह है माकूम। यहाँ पर भारत का पहला तेल कुआं, भारत का अगर पहला तेल कुआं आपसे पूछा जाए मेरे भाई, पहला तेल कुआं जो खोदा गया था कहाँ पर? माकूम में खोदा गया था। असम में बच्चे एक जगह है, कौन सा? गुवाहाटी। असम में जगह मेरे भाई कौन सा? गुवाहाटी। गुवाहाटी में क्या बच्चा? पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई थी, पहली, है ना, समझिए, पहली तेल रिफाइनरी मेरे भाई, याद रखेंगे। पहली तेल रिफाइनरी, पहली तेल रिफाइनरी आप यहां से याद रखेंगे, पहली तेल रिफाइनरी यहां पर लगाएगी। ठीक है भैया, राइट आंसर मैंने आपको बता दे सत्रिय। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल पे आने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं बच्चे कि भैया परिश्रम महाबैच जो है ये आपको सभी तैयारी के लिए, मतलब मैंने आपको बताया था ना 40 से ज्यादा कोर्सेज, पिछले 1 साल के सारे कोर्सेज, आने वाले 2024-25 के सारे कोर्सेज 1499 रुपए में आपको मिल रहे हैं। कोई कूपन कोड नहीं चाहिए। ठीक है, 40 से ज्यादा कोर्स, 1 साल के पहले 1 साल के बाद के भी सारे कोर्स बच्चे आपको कितना? 1499 में। किसी भी मतलब एक एग्जाम के आपको फ्री में नोट्स भी मिल रहे हैं इसमें। इसके अलावा आपने कोई कोर्स अगर एग्जाम्पल पर ले रखा है तो जो अगर कोई सबसे जो मान लेते हैं 4-5 भी ले रखे तो कोई एक कोर्स जो सबसे महंगा हो आप उसके पैसे इसमें से कम हो जाएंगे। हाँ, मान लेते हैं 999 का कोर्स लिया तो ये पूरा बैच आपको 1499 वाला 500 रुपए में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भैया, कैलकुलेशन देख लेना मेरी गड़बड़ होती है। 10 सितंबर तक ये ऑफर है तो मुझे लगता है सबसे अच्छा सौदा है। ठीक है भैया, समझे बच्चे। क्लास को जो है यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है भैया, एक चक्कर 3 बार कर दिया। हाँ भाई 3 बार करें या 4 बार करें, आपको कंटेंट से मतलब है। 3 बार के 10 सेकंड को 1 मिनट को मान लें 3 बार मिनट। अब यही तो बात है ना दोस्त, अगर आप समझदार बच्चे हैं तो एक बात समझिए, है ना, 55 मिनट की क्लास में अगर मान लेते हैं आपको 54 मिनट पढ़ाया है और 1 मिनट आपको ये बता दिया कि भैया ये चीज ऐसे ऐसे है, तो आपको 1 मिनट, आपको इस 1 मिनट से समस्या है। आपको इस 54 मिनट की वैल्यू नहीं समझ में आती, आपको 1 मिनट की समझ में आती। सोचना, लाइफ में ये सोच बड़ी जरूरी है मेरे भाई, लाइफ में सोच बड़ी जरूरी है कि हम हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, वो 1 मिनट या 54 मिनट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहिए मेरे भाई, अच्छी से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो इस बार जो है कल मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए कि क्या क्या चीजें एग्जाम में जरूरी है ना, आपके एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए।
इसके साथ साथ बच्चे जो है कैसे तैयारी करेंगे इस पर बेहतर, ठीक है, उस सब पे बच्चे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद इस पे भी जैसा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर देंगे। लास्ट में टॉपिक वाइज भी कराऊंगा। उम्मीद करूंगा आपको क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हरेंद्र एग्जाम को सर्च करना, टेलीग्राम मिलेगा, वहां पर पीडीएफ डाल दूंगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी साथी तुरंत लाइक कर देना, ठीक है मेरे भाई। लव यू बच्चे, सभी को बहुत सारा प्यार। बाय दोस्तों।